भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी भीषण लहर की लपेट में है। भारत में कोविड-19 के भीषण प्रकोप में शनिवार को 3,46,786 कोरोना के नवीन केस सामने आए, जबकि इसी दिन इस विभीषिका में 2,624 लोगों की मृत्यु हुई। रोगी कोविड-19 के अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन की बहुत अधिक कमी है। कोविड-19 सुनामी में भारतीय ट्विटर पर वी कैन नॉट ब्रेथ हैशटैग है। भारतीय टेलीविजन पर मेडिकल अटेंशन के लिए परिवार अस्पतालों के कॉरिडोर्स तथा सड़कों पर भी अपने रोगियों के लिए स्थान हेतु प्रतीक्षा करते हुए दिखाए गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भीषण कोविड-19 के संघर्ष में संघर्षरत भारतीय जनता के प्रति एकता की अभिव्यक्ति की है। पाकिस्तानी राष्ट्र भारत तथा विश्व भर में कोविड-19 के रोगियों के शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थता के लिए दुआ कर रहा है। भारतीय अत्याचारों का सामना करते हुए भी कश्मीरियों ने एक मानवीय सद्भाव में भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि इस समय भारत में ऑक्सीजन तथा आईसीयू के बेड्स की कमी के क्राइसिस के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 इन्फेक्शंस के भीषण प्रकोप के दौरान सुरक्षा, दिशा तथा नेतृत्व की उपलब्धि में विफल हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा। हैदराबाद एमपी अवैसी। मोदी सरकार की उत्तराखंड राज्य में कुंभ के बड़े मेले की अनुमति कोरोना सुपर स्प्रेडर सिद्ध हुई। मोदी सरकार की पश्चिमी बंगाल में विशाल निर्वाचन रैलियों की अनुमति ने भारत में व्याप्त कोरोना के प्रकोप को और अधिक भड़का दिया। जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोरोना के संघर्ष में व्यस्त होना चाहिए था, मोदी निर्वाचन रैलियों को संबोधन कर रहा था। द टाइम्स लंदन लिखता है कि मोदी कोरोना की दूसरी भीषण लहर में डूबा हुआ संघर्ष कर रहा है। दैनिक गार्जियन ने एक बड़ी हेडलाइन में कहा है, व्यवस्था विफल है, कोविड के नरक में भारत धंसता दिखाई दे रहा है।